दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं इस हथियाड़ी गांव में आया हूं और यहां पर आइडा के द्वारा, आइडा यानी आदितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो अब जियाडा बन गई है। जियाडा बन गई है, वो एक कंपनी है जमुना ऑटो। उस कंपनी को ये अधिग्रहित करने के लिए आइडा के जियाडा के द्वारा दिया गया है। लेकिन गांव वाले का चूँकि ये गांव है हथियाड़ी गांव के ग्रामवासी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इस जमुना ऑटो का यहाँ बनने नहीं देना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ समाज सुधारक है, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके साथ में मैं बात करना चाहता हूँ, जो इनका एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं ग्रामवासियों का। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मैं कुमार चंद माडी और को- विलेज रिपब्लिक काउंसिल का चेयरमैन अध्यक्ष है। आप आज जो यहाँ हथियाड़ी गांव में आए हैं, गांव के लोगों के बुलावे पर आए हैं कि यहाँ पर ज़मीन, ये जो गांव है हथियाड़ी, ये भारतीय संविधान का 5th शेड्यूल के अंदर में आता है और 5th शेड्यूल का एक विशेष एरिया है। ये 100% जो सरायकेला जिला है वो 100% शेड्यूल एरिया में 5th शेड्यूल एरिया में आता है। और ये आदिवासी गांव है। और ये जो आइडा आया है, ये आइडा तो कल आया है। आइडा का ज़मीन नहीं है यहाँ। आइडा को हजारों एकड़ ज़मीन दिया है, लेकिन सारा ज़मीन जो जो भी तथाकथित इंडस्ट्रियल जो कॉरपोरेट के लोग हैं उस हथियाना चाहता है। इसलिए यहाँ जो ज़मीन, फुटबॉल मैदान का जो ज़मीन है, उस ज़मीन को हथियाने के लिए जमुना ऑटो जो प्लांट बैठाने का बात है, इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे कि मेरा ज़मीन है, हम इसका मालिक हैं और मालिक को बिना पूछे आप यहाँ ज़मीन ले लीजिएगा, ऐसा कब नहीं हो सकता है। यहाँ बगल में है उन लोग का शमशान घाट, माड़ घाटी पवित्र जगह है जहाँ पर बनने के बाद दफनाया जाता है। वो भी एक्वायर करके उसको नस्तनाबूद करने के लिए तैयार हुआ है। रास्ता सब बंद कर दिया गया। इसलिए ये जो गैरकानूनी काम का है, असंवैधानिक काम है, इसको रोकना चाहिए। आज वही बोले हम सीओ को, तुम बाबू तुम छोटा सा आदमी है, अभी नए हो, सीओ बने हो, तुम्हारा भविष्य है, तुम कानून और संविधान के महत्व के हिसाब से काम करो। संविधान से ऊपर नहीं है। अगर तुम गलत करोगे तुम्हारा नौकरी चल जाएगा, तो ये लोग बचाएगा क्या? कॉरपोरेट के लोग आपको कोई नहीं मदद करेगा। इसलिए आप जनता के लिए है। सीओ होता है यहाँ के ज़मीन को बचाने के लिए, ना कि बेचने के लिए, ना कॉरपोरेट का साथ दीजिए। तो इसीलिए आया है कि हम लोग तो ज़मीन बचाने का ही काम करते हैं। ज़मीन हमारे पास है, अभी आदिवासियों के पास में है और सब लोग ज़मीन ख़त्म कर दिया है। इसलिए ज़मीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा। ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तब तो छटपटा के मर जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कि जैसे इनका कहना है कि इस मैदान के बदले में दूसरा मैदान दिया जाएगा, तो क्या आप मानेंगे? नहीं, गाँव वाला से पूछ लीजिए, वो लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और जो हमारा ज़मीन है वो तो हमको ना तय करना है, मालिक को तय करना। हम मालिक है इसका, और उसका बाद से हम बरगलाने से नहीं भरेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गौतम बोस है। हम एक झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड सरकार के जो गृह और कारा विभाग से घोषित है झारखंड आंदोलनकारी। और सुनिए, हाँ, हम लोग झारखंड आंदोलन के दरमियान जो हम लोग सपना देखे थे, जो झारखंड के जो यहाँ के जो भूमिपुत्र है, यहाँ का सन ऑफ द सॉइल है, जो आदिवासी है, मूलवासी है, उनकी जो है समुचित विकास झारखंड बनने से उनके विकास होगा, उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सुनहरा होगा। यहाँ के गांव, यहाँ के लोग का हाथ में पावर आएगा, वो अपना ढंग से यहाँ का विकास करेगा। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए? हम लोग दुख इस बात का लग रहा है, हम जैसे हम बगल में रहते हैं, इस बगल में रहता है, नदी पार में, ब्रिज पार में ही हमने, अब मेरा 60 साल उम्र हुआ इस साल में, और हमने यहाँ पर हर एक साल टूर्नामेंट खेलने, हम डिवीज़न खेले हुए हैं फुटबॉल। हम यहाँ फुटबॉल खेलने आते थे, हर एक साल टूर्नामेंट होता था। पारंपरिक का मैदान है, बहुत पारंपरिक। हम जिस समय आते थे उस समय कितना 14 साल उम्र होगा मेरा, 14 साल 15 साल उम्र है ना। तो ये जगह सुनिए, खेलने का, हाँ, मेरा बोलने का मतलब है कि आप जैसे अभी दादा बोल रहे शेड्यूल एरिया है, सब बात है, ये तो बात है ही है। शेड्यूल एरिया में है, समता जजमेंट यहाँ पर है, ग्राम सभा का जो अनुमति लेना चाहिए कोई चीज़ का, वो सब चीज़ है। वो आप बात इन लोगों का, गांव वाला लोगों का पक्ष में बहुत सारा है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि आपको ये प्लेन लैंड है, यहाँ ट्रेडिशनल गांव है, यहाँ का ससंदरी है, सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, इन लोगों का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार रहने का बावजूद वो सिस्टम कैसे ब्रेक हो जाता है? हमारा बोलने का मतलब ये है,
सब जगह तो खत्म हो गया। देखिए ना, टोटल मैदान खत्म कर दिया। इतना डिफॉरेस्टेशन हो गया, इतना कंक्रीट का उठ रहा, नदी का सॉइल इरोजन हो रहा, सॉइल बगल में नदी है, सॉइल इरोजन के चलते, जो मिट्टी का क्षरण के चलते नदी का लेयर बढ़ रहा है, और बाढ़, बड़ा बड़े बाढ़ होता है, विशाल बड़ा बड़ा बाढ़ हो जा रहा है नदी का, कि नदी ऊपर लेयर बढ़ गया। तो ये सब प्रकृति की रक्षा करने के लिए मैदान भी तो जरूरी धीरे है। धीरे क्या क्या कंपनियां क्या करेंगी, उसमें मिट्टी गिराएंगी, छाई गिराएंगी और नदियां और ज़्यादा संकीर्ण होता जाएगा। और मैदान एक मैं बता दूं कि हमने देखा है जमशेदपुर को भी इंडस्ट्रियल टाउन की बनाने के कारण बहुत सारा लोग जो है अपने घरों को छोड़कर, अपनी जगह ज़मीन को छोड़ करके जमशेदपुर को दिया था टाटा कंपनी को, और आज जो है टाटा कंपनी उन लोगों को शायद शहर से कई किलोमीटर दूर भगा दिया। यहाँ के जो बासिंदे हैं, आदिवासी है, मूलवासी है, और तो और उनको जो है आज वो इंडस्ट्रियल टाउन बनाने जा रही है। आने वाले दिनों में ये भी उस तरह का हो जाएगा। तो आप लोग इसका कब तक विरोध करते रहेंगे? एक बात सरकारी जो है कानूनी डंडा पड़ेगा तब। अच्छा भैया, एक बात खाली इम्पोर्टेंट बात है कि आप 4000 के ऊपर जो है आइडा में, जो है जी आइडा में जो है आपका इंडस्ट्री है, मोर देन 4000 इंडस्ट्री है ना। वो इंडस्ट्री पूरे इलाके में जितने लोग, यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो ज़मीन दिया अपना, और ज़मीन देने के बाद में फैक्ट्री बना। फैक्ट्री में एक तो पहला बात है कितने स्थायी नौकरी मिला है यहाँ के लोगों का, लोकल कम्युनिटीज़ का, भूमिपुत्र का, झारखंडी भूमिपुत्र का कितना नौकरी मिला। दूसरा बात है जितना ज़मीन दिया और सब जगह में बहुत सारा फैक्ट्री सीख हो गया, और उसका बाद जो है वो चले गया, लोग बैंक का पैसा मार के, लोगों का पैसा लेके चले गया, और उसका बाद जो है वो जिन लोगों का गांव का ज़मीन लिया था, जिसका गांव उजाड़ दिया, वो गांव को तो फिर से पुनर्वासित नहीं किया, उसको वापस नहीं किया ज़मीन। तो मेरा बोलने, अच्छा दूसरा बात है इन लोग का CSR पॉलिसी क्या है, GIDA का CSR पॉलिसी क्या है, क्या कितने पूरे इतना बड़ा आबादी के अंदर में कितना फुटबॉल मैदान है, कितना स्टेडियम है, कितना खेल कूद का लिए आप ये बनाए हैं, इनका स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाए हैं जो इसका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवा रहे हैं। शायद और कोई कुछ कंपनी नहीं, शायद कोई देखिए कंपनी अभी बता रहे हैं इन लोग, है देखिए ना, सत्वा हेम्ब्रम जी बता रहे हैं, फुटबॉलर है, ये बोल रहा है सब मैदान खत्म कर दिया, टोटल मैदान नहीं, अगल बगल सब खत्म हो गया, कंक्रीट का घर बिल्डिंग बन बन के पूरा फैक्ट्री बन के खत्म हो गया। तो लोगों का जो लोकल कम्युनिटीज है, कैसा डेवलपमेंट झारखंड का जो विश्व गुरु शिबू सोरेन के छत्र छाया में हेमंत सोरेन के द्वारा जो चलाया जा रहा है सरकार, तो कैसे यहाँ का आदिवासियों का डेवलपमेंट होना चाहिए, उन लोग तय करें। फिर हम लोग ये सवाल करेंगे, क्या कि अभी ये हम लोगों से अभी बात हुआ देश परगना का, सिम दिसुम देश परगना का भी बात हुआ, पूर्वी सिंहभूम का भी बात हुआ, हाँ फकीर मोहन टूडू से बात हुआ। उन लोग बोला नहीं, हमारा समाज को इस ढंग से हम लोग छिन्न भिन्न होने नहीं देंगे, कि ये बच्चों का खेल कूद का मैदान है, उसका नेचुरल ग्रोथ होता है इस मैदान से, ये पारंपरिक मैदान है, इसको हम लोग इतना आसानी से नहीं देंगे। चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस मैदान को ये ग्रामवासी बचा पाते हैं, नहीं पता था। हमारे साथ जैसे एक और व्यक्ति हैं ग्राम के, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्वा हेम्ब्रम है, मैं नदी उस पर बगे बस्ती का। अच्छा, तो सत्वा हेम्ब्रम जी एक बात बताइए, आज जो है झारखंड में ही, पूरे झारखंड में, मैं केवल हथियाड़ी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में कमोबेश यही हाल है कि पहले तो उनको लालच दिया जाता है कि आपको वो स्कूल बनाया जाएगा, आपके लिए बच्चों को बहुत सारा सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन आज तक शायद ही किसी जगह, मैं आधुनिक प्लांट की बात कर रहा हूँ, आधुनिक प्लांट में लड़कों को ये कहा गया था कि आप लोग कुछ टेक्निकल मतलब अपना एजुकेशन लीजिए तो आपको नौकरी दिया जाएगा। वो मैट्रिक करने के बाद ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद वो बीटेक करते हैं, कई तो बीटेक भी है, और वो लेकिन आज तक अमलगम जो है करीब 10 साल हो गया, उनको आज तक नौकरी नहीं दिया है। तो GIDA तब नहीं जाती है, तो आप लोग जो है कब तक ये GIDA के साथ में इस तरह का जो लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे आप लोग यहाँ के आदिवासी? जब तक यहाँ पर ज़मीन जो है, ज़मीन हम लोग का रहेगा, तो ऐसी कंपनी बहुत सारा आते रहेगा। कंपनी इसीलिए सारा मैदान कंपनी सब हड़प रहे। हड़पने का कारण है वो बहुत सारा चीज़ प्रलोभन देता है गांव वाला लोगों को। जैसे आप बोले थे, यहाँ का लोग को स्कूल बना देंगे, टेक्निकल चीज़ बना देंगे, लेकिन टेक्निकल भी बना दिया है तो वहाँ हम लोग का लोग टेक्निकल नहीं करते, बाहर से लोग आकर के भर जाता है। वो ऑनलाइन कर दिया, हम लोग का लोगों को ऑनलाइन उतना जानकारी मालूम नहीं है। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है, हम भी देखे हैं कि यहाँ का लोग टेक्निकल भी नहीं करता है, और पढ़ाई तो पढ़ाई करता है, पढ़ाई आधा अधूरा छोड़ देता है, पैसा कमाने का चक्कर में चला जाता है, गरीबी के कारण। गरीबी के कारण।
तो बहुत बहुत बढ़िया सर। तो महेंद्र जी, आज हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता है सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुमित राय है, विस्थापन विरोधी एकता मंच से हूँ। तो सुमित राय जी, एक बात बताइए, आप लोग इन गांव वालों का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, इनको एक मतलब एक बुद्धि देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर पुलिस बर्बरता करती है, इनके साथ बहुत ही ज्यादती करती है, तो आप लोग किस तरह से इनका विरोध करेंगे? जाति तो कल ही कर चुकी है। पुलिस कल जेसीबी लेकर के गाँव वालों से किसी से बात नहीं करके आज तो वार्ता में आई है। वार्ता में क्यों बैठे हैं लोग? क्योंकि कल बल प्रयोग करके सफल नहीं हो पाए। सारे गांव वाले लोग जा कर के बैठ गए, तब जाके वार्ता में आए। कल तो जेसीबी लेकर के आ गए थे, कब्जा करेंगे बोल करके। तो मूल बात यही है कि गांववासी यहाँ पर एकदम दृढ़ संकल्पित है कि हम अपना मैदान नहीं देंगे, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे, क्योंकि उसका पास तर्क भी है। ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती वाली बात है, तर्क भी है। क्योंकि इतना विशाल जमीन उन्होंने एक्वायर किया आएडा, सब जमीन खाली पड़ा हुआ है, वहाँ फैक्ट्री बैठाइए। जितना बंद पड़ा हुआ कारखाना है वहाँ फैक्ट्री बैठाइए, वहाँ नहीं बैठाएंगे। यही खेल का मैदान ही चाहिए जो बरसों से ये पारंपरिक रूप से ये खेल का मैदान के रूप में है। आयडा का काम है यहाँ खेल का मैदान डेवलप करना। सीएसआर पॉलिसी भी यही कहता है कि आपको खेल का मैदान डेवलप करना है, और जो नेचुरल बना हुआ है आप उसको तोड़ रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक मैदान लिया गया था, पहले बोला गया था कि आप ये मैदान ले लो, वो वाला मैदान हम लोग ले लेंगे, तो मैदान दिया गया। अब बोल रहा कि नहीं, ये मैदान खाली करो, वहाँ चले जाओ। अब वहाँ जाएंगे, फिर कल को बोलेगा फिर वहाँ से खाली करो। तो ये कहाँ तक, मतलब इसको खत्म करने का तो साजिश के तहत हो रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से ही आज प्रलोभन, जैसा आपने कहा, ये जो यहाँ पर जो माने डिप बोरिंग कर रहा है, जो कंपनी आके डिप बोरिंग कर रहा है पानी निकालने के लिए, यहाँ का गांव का देखिए सब चापाकल सूख गया, सारा चापाकल सूख गया। तो गांव वाले लोगों का एक नियम है, हमारे यहाँ पर कुछ कानून है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बोल करके एक ये होता है, EIA बोलता है उसको। तो उसका भी आपको जायजा लेना है, सामाजिक के समाज के ऊपर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी जायजा लेना है। फिर कंपनियां तो एनवायरनमेंट पे ध्यान ही नहीं देती है, उसको केवल प्रॉफिट से मतलब है। बस खाली प्रॉफिट से मतलब है। इसीलिए आज यहाँ पर हम तो गाँववासियों का धन्यवाद करेंगे कि ये लोग किसी भी प्रलोभन में नहीं आकर के ये मैदान को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए तो गाँववासी को माने हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। और हम लोग सरकार से सवाल करेंगे। मूल तो लड़ाई हमारे सरकार से, कंपनी वाले लोग तो सरकार से ये करके आ रहे हैं, हम लोग सरकार से लड़ेंगे कि भाई आप क्यों ये जमीन आप दे रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासियों का लैंड है ना। आप ग्राम सभा की अनुमति नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सीधा आकर के आप एक्वायर कर ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा दोस्तों, ये हथियाटी गांव और ये कि यहाँ के ग्रामवासी और ये सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों ने यहाँ के गांव वासियों को जागरूक करके इस जो फुटबॉल मैदान है इसको कंपनी द्वारा एक्वायर किया जा रहा है, जियाडा के द्वारा इन कंपनी को देने के लिए। आगे के इनकी जो रणनीति क्या होगी और जियाडा क्या करेगा, गांव वाले क्या करेंगे, इसका हम लगातार खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक न्यूज़, सच आपके सामने। जोहार झारखंड।